नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। पिछले सप्ताह संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के बाद सरकार और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। विपक्षी सांसद इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़े हुए हैं और इसके लिए वो सदन में लगातार सरकार के प्रति विरोध भी जता रहे हैं। दूसरी ओर सरकार उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को 78 और फिर बुधवार को करीब 50 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। आज की चुनावी क्लास में हम आपको बताएंगे कि सांसदों को निलंबित क्यों किया जाता है और ये कार्रवाई करता कौन है। साथ में ये भी जानेंगे कि निलंबन के दौरान सांसदों के क्या अधिकार होते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन 19 दिसंबर को लोकसभा के करीब 50 सांसदों को निलंबित किया गया था। एक दिन पहले यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और इनमें 33 सांसद थे लोकसभा से और 45 राज्यसभा के सांसद थे। इन सांसदों को 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के बाद अशोभनीय आचरण को लेकर निलंबित किया गया था और इससे पहले पिछले सप्ताह भी 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी सांसदों ने संसद में जैसा व्यवहार किया उससे पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा है। इन सदस्यों ने स्पीकर और सभापति का अपमान किया है। संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी कि सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने की छूट मिल जाती है। सांसद जो कुछ भी कहता है वो राज्यसभा लोकसभा की रूल बुक से कंट्रोल किया जाता है। इस पर सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ही कार्रवाई कर सकते हैं। सांसदों का निलंबन एक तय नियम और प्रक्रिया के तहत किया जाता है। संसद के दोनों ही सदनों में पीठासीन अधिकारी सदन की कार्रवाई को चलाते हैं। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभापति या स्पीकर को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके तहत वो सदन की कार्रवाई में बाधा के मद्देनजर किसी सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। राज्यसभा में नियम 255 और नियम 276 में निलंबन का प्रावधान है। लोकसभा में नियम 373, 374 और 374(a) के तहत सदस्यों के निलंबन का प्रावधान है। नियम 374(a) को साल 2001 में रूल बुक में शामिल कर दिया गया था और ख़ास बात यह है कि किसी भी तरह के निलंबन को सदन की अनुमति से कभी भी रद्द किया जा सकता है। लोकसभा की रूल बुक के मुताबिक सदन को चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। आमतौर पर सरकार की नीति या किसी कानून के खिलाफ विपक्षी सांसद ही विरोध करते हैं। ऐसी हालत में अगर विरोध में कहे गए किसी कमेंट, व्यवहार या ऐसी किसी चीज़ जिसे स्पीकर अभद्र मानते हैं तो स्पीकर उस सांसद को निलंबित कर सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा के सभापति भी रूल बुक के हिसाब से सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सदन में स्पीकर या सभापति सदस्यों के आचरण में गड़बड़ी करने पर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। नियम 255 के तहत अगर सभापति की ये राय है किसी सदस्य का व्यवहार घोर अव्यवस्थापूर्ण है तो अध्यक्ष की तरफ से उस सदस्य को तुरंत सदन से बाहर चले जाने का निर्देश दिया जा सकता है। इस नियम के तहत निलंबन अधिकतम दिन भर की कार्रवाई के लिए होता है। नियम 256 के तहत सभापति के अधिकार की उपेक्षा या बार बार और जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए निलंबन का प्रावधान किया गया है और इसके तहत सभापति को उस सदस्य का नाम लेना होता है। इसके बाद अधिकारी की तरफ से प्रस्ताव दिए जाने पर सदन के सामने ये प्रश्न रखा जाता है कि उस सदस्य को सत्र की बाकी की बची हुई अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया जाए। ये निलंबन सत्र की शेष अवधि के लिए होता है। निलंबित सदस्य कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वो समितियों की बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ ही वो चर्चा के लिए नोटिस देने के पात्र भी नहीं रह जाते। इसके साथ ही निलंबन की अवधि के दौरान संसद सदस्य अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अधिकार भी खो देते हैं। हालांकि सांसदों को निलंबन के दौरान भी सैलरी और अन्य भत्ते मिलते हैं। इनमें किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाती। निलंबन की कार्रवाई को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। निलंबन वापस लेने का अधिकार केवल लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा में वहां के सभापति के पास होता है। यदि निलंबित सांसद अपने किए गए पर माफी मांग ले तो सभापति और स्पीकर अपने विवेक के आधार पर उनका निलंबन रद्द कर सकते हैं। सांसदों को निलंबित करना बेहद सख्त कार्रवाई मानी जाती है, लेकिन गाहे बगाहे इस तरह की कार्रवाई होती रहती हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। 2019 के बाद से अब तक 190 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। 2014 से 2019 के बीच 81 और 2009 से 2014 के बीच 36 सांसदों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी।